हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम कुल्लू को मैप के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं कि कुल्लू ज़िले की जो सीमाएं हैं किन ज़िलों के साथ लगती है। तो जो कुल्लू है आपका हिमाचल प्रदेश के एकदम से सेंटर में स्थित है। अब देखते हैं कुल्लू के, अगर आप यहाँ उत्तर में देखोगे तो कुल्लू के आपके नॉर्थ की साइड और नॉर्थ ईस्ट की साइड कुल्लू के साथ बाउंड्री लगती है लाहौल स्पीति की। और अगर आप ईस्ट में देखोगे तो किन्नौर की बाउंड्री कुल्लू के साथ लगती है। नीचे साउथ में देखोगे तो कुल्लू के साथ आपकी शिमला की बाउंड्री लग रही है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे साउथ वेस्ट में तो मंडी की बाउंड्री आपकी कुल्लू के साथ लग रही है। और अगर आप यहाँ नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो कांगड़ा की जो बाउंड्री है वो आपके कुल्लू ज़िले के साथ लग रही है। तो कुल्लू की जो सीमाएं अन्य किन्हीं ज़िलों के साथ लगती है, 5 ज़िलों के साथ। एक आपका लाहौल स्पीति हो गया, कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, ये आपका किन्नौर हो गया और ये आपका शिमला हो गया। टोटल कितने? अन्य 5 ज़िले। अब पढ़ते हैं कुल्लू में रिवर्स के बारे में। तो कुल्लू में मेनली 2 रिवर्स फ्लो करती है, सतलुज और व्यास, और बाकी व्यास की ट्राइब्यूटरीज फ्लो करती है। तो जो सतलुज है वो कुल्लू ज़िले की सीमा बनाती है किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ। यहाँ आपको दिख रहा होगा सतलुज, ये कुल्लू ज़िले की सीमा बना रही है डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ। इसके अलावा कुल्लू में पार्वती होगी, तीर्थन होगी, सैंज होगी, आपकी हारला, सरवरी, सोलंग, मनालसू, सुजोन, फौज, ये जो सारी है व्यास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो जो पार्वती रिवर है, ये आपकी इधर से पार्वती बह रही है, तो ये जो पार्वती रिवर है ये व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है कुल्लू में, जो कि आपके व्यास में मर्ज होती है भुंतर के पास। फिर आप ये देखिए तीर्थन नदी, ये जो तीर्थन नदी है ये व्यास में मर्ज होती है आपके लालजी के पास। फिर आप सैंज नदी देखिए, तो जो सैंज है ये जो आपकी नदी है लालजी के पास व्यास में मर्ज होती है। हारला आपके भुंतर के पास व्यास में मिलती है। और जो सरवरी है ये जो नदी है कुल्लू के पास ही आपके व्यास में मिलती है। और जो NH देखिए आप यहाँ पे NH 305, ये आपका टोटल 97 किलोमीटर है। ये आपके सैंज से लेकर औट तक है, ये NH जो 305 है। अब हम जानते हैं कुल्लू का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो कुल्लू जो आपका ज़िला है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कुल्लू में। और आपके ज़िले के रूप में जो कुल्लू का गठन कब हुआ था? 1963 में। हेडक्वार्टर है कुल्लू का। कुल्लू में सब डिवीज़न कितने हैं? सब डिवीज़न है 5। कुल्लू हो गया, बंजार हो गया, आपका मनाली हो गया, आनी हो गया और निरमंड हो गया। विधानसभा सीट्स कितनी है कुल्लू के लिए? 4। लिटरेसी रेट है कुल्लू की आपके 80.14%। लोकसभा जो क्षेत्र आता है कुल्लू का वो क्या है आपके? मंडी। क्षेत्रफल है 5503 किलोमीटर कुल्लू का। और इसके अलावा आपके सेक्स जो रेशियो है कुल्लू की 942 है। जनसंख्या है आपके 4,36,474। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कुल्लू की वो है 80। इसके अलावा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है भुंतर एयरपोर्ट। कुल्लू में जो कुल गांव है वो है 172 और ये सारे के सारे आबाद है। यहाँ कोई भी गैर आबाद गांव नहीं है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वह कुल्लू है, बंजार है, मनाली है एंड आनी है आपके कुल्लू की। और कुल्लू के ऊपर बुक्स भी लिखी गई है जैसे कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ये किसके द्वारा लिखी गई है? APF हारकोट के द्वारा। और फिर कुल्लू देश की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? लालचंद प्राथी के द्वारा। ये वही लालचंद प्राथी है जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था लालचंद प्राथी ने। और इसके अलावा आपके हम कुल्लू ज़िले की कुछ लेक्स भी पढ़ते हैं, जैसे कि कुल्लू में आपके सरवालसर लेक है जो जलोरी पास के ऊपर है। मंतलाई लेक है जो आपके पार्वती नदी का उद्गम स्थान है। फिर आपकी भृगु लेक है जो आपके रोहतांग दर्रे के पास है। दशहर लेक है आपके, दियोरी लेक है कुल्लू में, और आपके हंसा लेक जो कहाँ है? बंजार में। तो ये सारी जो लेक्स है ये आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और कुल्लू में हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी है जैसे कि मरिंकरण हो गया, वशिष्ठ हो गया, खीर गंगा हो गया, कसौल हो गया और कलथ हो गया। ये कुल्लू में हॉट वाटर स्प्रिंग है।
अब कुल्लू के पासेस भी देख लेते हैं, जैसे रोहतांग है, पिन है, जालोरी और हमटा पास है। तो जो रोहतांग है कुल्लू को लाहौल से कनेक्ट करता है, जो पिन है ये कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करता है, और जो जालोरी पास है इनर सराज को आउटर सराज से कनेक्ट करता है, और जो हमटा पास है ये आपको कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करता है। अब हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट कुल्लू या कुलूत? कुलूत राजसी जो राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन डी बिहंगमणि पाल, जो कि आपके हरिद्वार से आए थे। इनके जो पूर्वज है इलाहाबाद से अल्मोड़ा और फिर हरिद्वार में आकर बसे थे। शुरू में क्या हुआ कि जो भी यहाँ के लोकल जो जागीरदार थे उनसे ये पराजित हुए और जगत सुख के ये चपाई राम के घर में रहने लगे। फिर भगवती हिडिंबा देवी के आशीर्वाद से विहंगमणि पॉल ने रियासत की पहली राजधानी कहाँ पर स्थापित की? नासत जगत सुख में इन्होंने रियासत की पहली जो राजधानी स्थापित की। तो कुल्लू की जो संस्थापक कौन थे? विहंगमणि पॉल। ये कहाँ से आए थे? हरिद्वार से आए थे। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इन्होंने अपनी पहली जो राजधानी बनाया वो किसको बनाया था? जगत सुख को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजस फ्रॉम वेयर द 12 जनरेशन ऑफ कुल्लू राजस रूल्ड? कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ थी जहाँ से राजाओं की 12 पीढ़ियों ने शासन किया था? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, तो कहाँ थी? ऑप्शन बी जगत सुख में थी। और जिसकी स्थापना किसने की थी? विहंगमणि पॉल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज द सती मेमोरियल ऑफ द किंग्स ऑफ कुल्लू सिचुएटेड? कुल्लू जिले में किस स्थान पर कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑप्शन ए नगर में, जहाँ पे आपके नगर कैसल भी है, जिसकी जो आपकी स्थापना किसने की थी? राजा सिद्ध सिंह द्वारा 16वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था। और ये जो नगर कैसल है ये आपके काष्ठकुणी शैली में बनाया गया है। काष्ठकुणी एक ऐसी शैली होती है जिसमें लोहे या कील का यूज़ नहीं किया जाता। तो कहाँ पर है ये स्थान? नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड द टिबेटियन अटैक द कुल्लू किंगडम? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष तिब्बतियों ने कुल्लू पर आक्रमण किया था? तो तिब्बतियों ने कुल्लू पर आक्रमण किया था ऑप्शन सी 1530 AD में। हु वॉज द राजा ऑफ कुल्लू ड्यूरिंग राजा संसार चंद? संसार चंद के समय कुल्लू के राजा कौन थे? तो संसार चंद यहाँ आपसे पूछा होगा, संसार चंद जो सेकंड रहे हैं, संसार चंद द्वितीय के समय कुल्लू के राजा कौन थे? तो इनके समय पे कुल्लू के राजा थे आपके ऑप्शन सी प्रीतम सिंह। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1767 से लेकर 1806 तक। और इन प्रीतम सिंह के एक वजीर भी हुआ करते थे, उनका नाम था भागचंद। तो संसार चंद द्वितीय के समय कुल्लू के राजा थे प्रीतम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर डिड रशियन पेंटर निकोलस रोरिक विजिट नगर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट फॉर फर्स्ट टाइम? रूस के चित्रकार निकोलस रोरिक ने नगर की यात्रा लगभग कब की थी? तो इनके द्वारा जो नगर की जो यात्रा वो अप्रॉक्सीमेटली की गई थी ऑप्शन सी 1923 में निकोलस रोरिक के द्वारा नगर की यात्रा की गई थी। यहाँ पर नगर में रोरिक कला संग्रहालय है जो इनके नाम पे बनाया गया है। और आपके 1942 में इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो यहाँ पे आए थे। पूर्व में ये स्थान कुल्लू की राजधानी भी रहा था। नगर जिसको कुल्लू की राजधानी नगर को किसने बनाया था? उन राजा का नाम था विशुद्ध पॉल। और जो देविका रानी थी ये निकोलस रोरिक की पत्नी थी, जिन्होंने इस आर्ट गैलरी को बनाया बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू ऑन हिज वे टू लद्दाख इन 1820 AD? 1820 ईस्वी में लद्दाख के रास्ते कुल्लू जाने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो ये जो पहले यूरोपियन थे इनका नाम था ऑप्शन बी मूरक्राफ्ट। तो ये पहले यूरोपियन थे जो लद्दाख के रास्ते से कुल्लू गए थे। कौन थे वो? मूरक्राफ्ट। और उस वक्त जो राजा थे उनका नाम था अजीत सिंह। इनके टाइम पे इन्होंने यात्रा की थी और जो अजीत सिंह थे इनको सिख सम्राट शेर सिंह ने कुल्लू से भगा दिया था। और कुल्लू रियासत पर फिर 1840 से लेकर 1846 तक सिखों के कब्जे में रही थी, मतलब कुल्लू रियासत। और जब विलियम मूलक्राफ्ट कुल्लू
आए थे उस वक्त जो वहाँ के राजा कौन थे? अजीत सिंह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नॉर्वे ट्राउट फिशिंग फार्म इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भारतीय नॉर्वे ट्राउट मछली पकड़ने का फार्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये क्वेश्चन आपसे असिस्टेंट लाइब्रेरी एग्जाम में भी पूछा गया 2024 के अंदर। ऑप्शन डी कुल्लू में है। तो कुल्लू में ये आपके ऊहल रिवर, तीर्थन रिवर, व्यास रिवर, इसमें आपकी ये जो ट्राउट मछली पकड़ने का जो आपकी जो ये स्कीम है ये चलाई जा रही है किसमें? ऊहल, तीर्थन और व्यास में, कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा विशुद्धपौल ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगतसुख टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। राजा विशुद्धपौल ने कुल्लू की जो राजधानी को जगतसुख से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? ये भी क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। तो ऑप्शन सी नगर में। आपको याद होगा कि नगर में आपके रौरिक कला संग्रहालय भी है और इसको जगतसुख से नगर कैपिटल को किसने शिफ्ट किया था? उन राजा का क्या नाम था? विशुद्धपौल। इन राजा ने करमचंद को हराकर, करमचंद थे जो राजा, हराकर विशुद्धपौल ने राजधानी जगतसुख से कहाँ पे शिफ्ट की? नगर। उस वक्त नगर के जो कौन थे राजा? करमचंद। उनका नाम था करमचंद। और कुल्लू के राजा थे आपके विशुद्धपौल। इन्होंने विशुद्धपौल ने करमचंद को हरा दिया और जो अपनी जो कैपिटल थी उसको आपके जगतसुख से कहाँ शिफ्ट कर लिया? नगर शिफ्ट कर दिया। किसने कर लिया? विशुद्धपौल ने। इस तरह से आपको ये याद रखना है, इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सेज इज एसोसिएटेड विद द निर्मंड एरिया ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। किस ऋषि का जो संबंध है कुल्लू जिले के निर्मंड क्षेत्र से है? तो वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन सी परशुराम। इनका जो संबंध है कुल्लू के कहाँ से है? निर्मंड से। निर्मंड में आपका परशुराम मंदिर भी है और निर्मंड को कुल्लू का आपके छोटा काशी भी कहते हैं। और निर्मंड में आपके 12 साल भुंडा उत्सव भी मनाया जाता है। निर्मंड में आपकी बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है और भगवान जो परशुराम है उनकी याद में यहाँ पर भरोली मेला भी लगता है। और निर्मंड को आपके कुल्लू का क्या कहा जाता है? छोटा काशी। किससे संबंध है निर्मंड का? परशुराम जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वजीरी रूपी इज इन द डिस्ट्रिक्ट। वजीरी जो रूपी किस जिले में है? तो ये वजीरी रूपी थे आपके कुल्लू में। टोटल कितनी वजीरियाँ थी आपके पास? 7। नेक्स्ट है व्हेन वाज कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मर्ज्ड विद इन हिमाचल प्रदेश। कुल्लू जिले का जो विलय हिमाचल प्रदेश में कब किया गया था? तो ऑप्शन डी 1966 में किया गया था। 1 नवंबर 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद कुछ अन्य जिले जैसे कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, कांगड़ा हो गया, आपका लाहौल स्पीति हो गया, नालागढ़ के जो कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है आपका विच नेशनल हाईवे पासिस थ्रू मनाली। कौन सा जो नेशनल हाईवे मनाली से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन बी NH21, जिसका पहले नाम था 21, अब इसका जो नया नाम है वो NH3 है आपके। तो ये टोटल आपके चंडीगढ़ टू मनाली तक है और ये आपके टोटल है 318 किलोमीटर। और हिमाचल में सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो है NH22, जिसको हम NH5 के नाम से जानते हैं अब। और वो टोटल कितना किलोमीटर है? वो है 326 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है हु प्लांटेड ब्रिटिश वेराइटी एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू। कुल्लू में जो ब्रिटिश किस्म के सेब के बगीचे किसने लगाए थे? तो ये लगाए थे आपके ऑप्शन बी RC ली ने, कैप्टन RC ली के द्वारा। 1870 में इन्होंने कुल्लू के बंदरौल में आपके ब्रिटिश किस्म के सेब के बगीचे लगाए थे। कौन से लगाए थे? ब्रिटिश किस्म के सेब के बगीचे। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं कि कुल्लू की हिस्ट्री देखें तो कुल्लू को पौराणिक जितने भी ग्रंथ हुए हैं कुल्लू, उसमें कुल्लू का वर्णन मैक्सिमम सभी ग्रंथों में किया गया है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, विष्णु पुराण हो, वृत्त संहिता हो, कलहण की राजतरंगिणी में कुल्लू का वर्णन आपको मिलता है। वैदिक साहित्य में कुल्लू को क्या कहा गया है? गंधर्वों की भूमि कहा गया है। और कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहते हैं क्योंकि इसे रहने योग्य संसार का अंत माना गया है। किसको? कुल्लू घाटी को। और जो कुल्लू को पहले आपके पुराना नाम क्या, किस नाम से जाना जाता था? कुल्लू को कुलूत के नाम से। तो आज का ये जो डिस्कशन हमने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में किया, जितना हमने इसके बारे में जाना, इसके बारे में जो बाकी क्वेश्चंस रह गए होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस।